ये है मुंबई कोस्टल रोड, एक अमेजिंग 30 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे मुंबई सिटी के वेस्टर्न कोस्ट पर। ये मरीन लाइन से शुरू होगा और कांदीवली तक जाएगा, बीच में बांद्रावली सीलिंग से होते हुए। ये काफी यूनिक एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसमें इंडिया की पहली अंडर सी रोड टनल और नया केबल स्टेट ब्रिज बनाया जाएगा। साथ ही रिक्लेम्ड लैंड पर ग्रीन स्पेसेस, प्रोमेनाड और बस रैपिड ट्रांजिट बनाने के भी प्लान्स हैं। मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और फ्यूचर में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन के साथ ट्रैफिक में भी काफी बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक मुंबईकर हर रोज ट्रैफिक में 80 से 90 मिनट बिताता है, यानी 1.5 घंटा हर रोज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे लोगों और इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ता होगा। एस्टिमेट किया जाता है कि हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है मुंबई को ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। मुंबई में 3 मेजर नॉर्थ साउथ रूट्स हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न फ्रीवे। इनमें से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सबसे पहले खत्म हो जाता है बांद्रा में। अगर किसी ने और साउथ जाना हो तो उसे बांद्रावली सीलिंग से होते हुए वर्ली की आर्टीरियल रोड्स को नेविगेट करना पड़ता है, जो कि पीक आवर्स में काफी कंजेस्टेड हो जाती हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न फ्रीवे कम्यूटर्स को बायकला और मजगांव तक छोड़ता है। लोकल ट्रेन्स और साउथ जाती हैं चर्चगेट और CSMT स्टेशन तक, मगर उनमें भी शांति से ट्रैवल नहीं किया जा सकता पीक आवर्स में। ओवरलोडेड लोकल्स की पिक्चर्स तो आपने देखी ही होंगी। तो प्रेजेंट में देखा जाए तो कम्यूटर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, मगर पहले और भी कम थे। पिछले 20 सालों में सिटी ने कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिससे कम्यूटर्स को कुछ राहत मिली है, जैसे कि सेनापति और एल्फिंस्टोन फ्लाईओवर्स लोअर परेल में और JJ फ्लाईओवर मजगांव से फोर्ट तक। इनके अलावा 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स खुले, बांद्रावली सीलिंग 2010 में और ईस्टर्न फ्रीवे 2014 में। मगर इस रूट में कोई भी रैपिड ट्रांजिट नहीं बनाई गई। इससे लोगों के पास रोड से जाने का ऑप्शन तो इम्प्रूव हुआ, मगर ट्रांजिट कैपेसिटी सेम रही, जिससे लोकल ट्रेन्स ओवर क्राउडेड हो गई। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी व्हीकल से ट्रैवल करने लगे, जिससे धीरे धीरे रोड्स पर ट्रैफिक और बढ़ गया। इस फिनोमिनन को इंड्यूस डिमांड कहते हैं, यानी नई रोड से आते हैं नए यूजर्स और ट्रैफिक बढ़ता है, जिससे और नई रोड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये साइकिल चलता रहता है जब तक इसे रैपिड ट्रांजिट से ब्रेक ना किया जाए। प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है और फ्यूचर में हालात और बिगड़ जाएंगे अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो। मगर खुशखबरी ये है कि मुंबई में अभी कई प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो कि ट्रैफिक से बड़ी राहत पहुंचाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, चाहे वो नया एयरपोर्ट हो, नए एक्सप्रेसवेज या फिर 11 मेट्रो लाइन्स। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अर्लीस्ट प्लान्स 1962 में बनाए गए थे, जिसके अंदर एक 3.6 किलोमीटर लंबी रोड हाजी अली दरगाह से नरीमन पॉइंट तक बनाई जानी थी। इसमें भी मालाबार हिल के नीचे 1 किलोमीटर लंबी टनल को प्रपोज किया गया था। पूरा प्रोजेक्ट तब काफी डिफिकल्ट साबित हो रहा था एग्जीक्यूट करने में, इसलिए इस प्लान को